जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पित तोषण हारा, दुर्लभ जननी शकल संसारा। चार पदार्थ करत न ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। जो माता पिता की सेवा करता है ना, चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ना, ये अपने आप मिल जाते हैं। पता है, माता पिता अपनी संतानों से जितना प्रेम करते हैं उसका शायद मुझे लगता है कि पहले के लोग तो करते थे, अब तो इतना ज़्यादा अलगाव हो गया है कि कोई बालक अपने माता पिता के साथ रहना ही नहीं चाहता। जब तक स्वार्थ है तब तक तो गले लिपट के रहता है, लेकिन जिस दिन स्वार्थ नहीं उस दिन वो दूर हो जाता है अपने आप। और कुछ बालक तो ऐसे होते हैं, कुछ संतानें ऐसी होती हैं कि जब वो कुछ कर जाती हैं तो अपने माता पिता से बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उन्हें आने नहीं देते, रोक के रखते हैं, तुम आना नहीं वहां पर, नहीं तो मेरी इंसल्टी होगी। होते हैं ना, ये सत्य बात है। क्यों? क्योंकि खुद जो है पैसा कमा रहे हैं। एक समय था जब वो पिता जवान था तो वो पैसा कमाता था, माता की भी और अपने बच्चों की जरूरत पूरा करता था। लेकिन आज एक समय है, वो वृद्धत्व हो गया है, बूढ़ा हो गया, वो पैसा नहीं कमा रहा है, तो अपनी जरूरत वो कैसे पूरा कर सकता है? जब दोगे तभी उसकी जरूरत पूरा होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक माँ थी, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, अथाह, लेकिन उसको एक आंख नहीं थी, आंख से अंधी थी। और जिसको एक आंख ना हो उसका स्वरूप जो है बिगड़ जाता है। लोग उन्हें कहते हैं कुछ अपशब्द जो होता है, काने, ऐसे कुछ नाम से बुलाने लगते हैं लोग। और ऐसे ही बुलाते, माँ का पुत्र बड़ा स्कूल जाता पढ़ने तो माँ भी पीछे पीछे जाती छोड़ने के लिए। आंख तो नहीं है लेकिन एक आंख है, बेचारी को हमेशा डर रहता कि इसके पिता भी नहीं है, केवल हम ही इसके लालन पालन के हेतु हैं, क्यों न ले चले छोड़ आए। जब तक तो वो छोटा था तब तक तो उसे कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई, लेकिन जब वो बालक बड़ा हुआ तो माँ जब लेके जाती तो बोलता कि माँ ऐसा है, तुम क्यों आती हो मुझे छोड़ने, मेरे स्कूल तुम आया नहीं करो। माँ बोली क्यों बेटा, तुम्हें नहीं पता मुझे शर्म लगती है तुम्हारे साथ जाते, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, तुम अच्छी नहीं लगती हो, लोग हंसते हैं, तुम आया नहीं करो। माँ बिल्कुल नहीं, मैं अकेले आ जाऊंगा। माँ बड़ी दुखी होती है बेचारी, चली जाती है, ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा है। लेकिन माँ तो माँ होती है, उससे रहा नहीं जाता। दिन भर के लिए पुत्र पढ़ने जाता, एक ही पुत्र है। माँ जलपान लेती, यानी जल और कुछ खाने के लिए वस्तु लेती और चली जाती, चुपके से खड़ी रहती, बता दी थी कि पुत्र मैं इस पेड़ के पास ला करके सामान रख जाऊंगी और तुम जलपान कर लेना, कुछ खा लेना। बेटा जाता ले करके जल पीता और भोजन इत्यादि करके अपने विद्यालय में चला जाता, लेकिन माँ से मिलता नहीं। पढ़ाई किया, बड़ा हो गया और उसकी जॉब लग गई, यानी नौकरी। और जब नौकरी उसे मिली तो वो माँ को सबसे पहले, इंसान जब सक्सेस यानी सार्थक होता है तो माँ जो जन्म दी और जन्म के साथ साथ शिक्षा भी दी, हमारा ख्याल रखी, उनके चरणों में आकर के अपना सर पटकता है समझदार संतानें जो होती हैं। और ये इतना शर्मिंदगी महसूस करता कि जब इसे नौकरी लगी थी अपने माँ के पास नहीं गया, तुरंत दूर हट गया, माँ से कोई मतलब नहीं। शादी किया, ब्याह किया और बहू आई। कुछ समय के बाद इसको पुत्र हुआ, और जब पुत्र हुआ तो गांव में सब बातचीत करने लगे, भाई तुम्हें तो पोता हुआ है, तुम्हें पोता हुआ है। तो बेचारी माँ जो है चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके भेज दी, बोली बेटा मुझे पोता हुआ है, क्या मैं आ सकती हूँ देखने के लिए। दोबारा चिट्ठी देता है, बोलता है माँ
तुम कितनी कैसे हो, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, मेरी पत्नी देखेगी, मेरा बेटा देखेगा, तुम्हें डर जाएगा, यहाँ आना नहीं करती, आना नहीं यहाँ पर। चिट्ठी खोलती है, माँ पढ़ती है, आंसू करने लगते हैं, सोचने लगती है कितना परिश्रम किया इसी बेटे के लिए, और एक बार मन था देखने का, लेकिन ये पुत्र ऐसा निराश किया माँ को कि रो रही थी। बगल के कुछ लोग आए, कुछ बोली नहीं बेचारी। भोजन कभी व्यवस्था हो पाता, कभी व्यवस्था ना हो पाता, बिना खाए सो जाती बेचारी। कुछ समय बीता, एक दिन इसे लगा माँ की तबीयत खराब हुई कि मैं अब बचूंगी नहीं, तो एक चिट्ठी लिखती है और उस चिट्ठी को लिख करके उसे समेट के बगल के घर में दे देती है, और घर में ताला लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, माँ मर जाती है। 1 वर्ष के बाद वो बालक जो छोटा था, जिसका विवाह हो गया, बड़ा हो गया, विचार किया कि क्यों ना माँ नहीं आई, मैं खुद जाके देखता हूँ कि माँ कैसी है। आता है, जब आया तो देखा घर में ताला लगा है। बगल जाके बैठा, बोलता है कि हमारे घर में ताला लगा, मेरी माँ कहाँ गई? तो बगल के लोग बोले कि तुम्हारी माँ गई ऊपर। ऊपर गई? क्या हुआ था? अरे इतना दिन हो गया, कभी हाल खबर लिए। कोई दिन तो उन्हें पानी ना मिलता, कोई दिन खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, अन्न नहीं था, रो रो के अपने प्राणों को त्यागी है। बड़ा घबराया, और जिसको चिट्ठी दी थी वो बोला कि हाँ, तुम्हारी माँ जिस समय अपने प्राणों को छोड़ रही थी, एक चिट्ठी मुझे दी थी, लो इसे तुम पढ़ लो। और चिट्ठी को खोलता है, माँ की ममता उस चिट्ठी में भरी है। चिट्ठी जब खोलता है तो माँ उसमें सबसे पहले लिखी रहती है, बेटा जिस समय तू मेरे गर्भ में आया तब से लेकर और मृत्यु सीता यानी मृत्यु तक मैं केवल और केवल तुम्हें आशीर्वाद देती रही। मेरा अंदर से ये मन होता कि मैं तुझे श्राप दे दूं, मैं तुझे ऐसा कुछ बोलूं कि तुम्हारा जीवन खराब हो, लेकिन चाह कर भी नहीं दे सकी, हमेशा आशीर्वाद ही देती रही। पुत्र तुझे नहीं पता है पुत्र, मैं जानती हूँ हम क्या इस जीवन में झेले, किस तरह से लोग मुझे प्रताड़ित किए, मुझे पता है पुत्र। नीचे लाइन से लिखा है, पुत्र बताऊं, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि आज भी मेरा वात्सल्य तुम्हारे पास है। मैं उतना ही प्रेम करती हूँ जितना बचपन में करती थी। चिट्ठी में लिख दी थी, बेटा जब तू छोटा था तो सड़क पर भगा और तेरा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के पश्चात तेरी आंख में चोट लगी और एक आंख तेरी खराब हो गई। डॉक्टर दवा किया और डॉक्टर बोला कि अब तेरा बेटा संसार को देखेगा, दुनिया को देखेगा। बेटा मैं तुरंत डॉक्टर से बोली कि नहीं, मेरा बेटा दोनों आंखों से देखेगा, मैं खुद एक आंख से देखूंगी, मैं कुरूपा हो जाऊंगी चलेगा, लेकिन मेरे बेटे को ऐसा ना होने दो, बचा लो। हाथ जोड़ के मैं कितनी प्रार्थना करी थी डॉक्टर से, और मैं अपनी आंख पुत्र तुम्हें निकलवा के दे दी, अपना स्वरूप बिगड़वा ले। पुत्र मुझे आज भी गर्व है, मेरी मृत्यु तो हुई, लेकिन मृत्यु के बाद भी मैं बड़ी प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता का हस्त नहीं है, साथ नहीं है, तुम्हारी माँ का भी नहीं, लेकिन वात्सल्य रूप मेरी एक आंख है कि जो संसार को तुम देखता रहेगा, जब तक तू दिएगा तब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी। माँ ऐसी होती है। पढ़ रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जब हाथ से सब निकल गया तब दया भी आई तो क्या मतलब, क्योंकि चाह कर भी तुम नहीं कर सकते।
तो माता पिता को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। माता पिता ही तो हमारे शरीर को दिए, माता पिता ही हमारे भाग्य को बनाए, माता पिता ही इसमें शिक्षा का अर्जन किए, शिक्षा भरे। नहीं तो जब तुम्हें होश आएगा ना तो शायद वो माँ बाप इस धरती से चले गए होंगे और तुम पछताओगे बस खाली। यही हाथ आता है। और एक बात, दुर्गा, कुछ लोग कहते हैं कि दीदी जी मैं मंदिर रोज जाता हूँ, बहुत देखने को मिलता है, बहुत माताएं ऐसी होती हैं जो बड़ी परेशान होती हैं, वृद्ध माताएं, मंदिर जाती हूँ मैं, बड़ी सेवा करती हूँ भगवान की। पता है दुर्गा माता कहती हैं कि तू चाहे जितनी मेरी सेवा कर ले, चाहे जितनी सेवा कर ले, जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं रहती, उसके घर में ही मंदिर है। वो माता पिता समझो मंदिर के भगवान हैं। मैया भगवती भी नहीं उस व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं जो अपने घर में जगदम्बा स्वरूपा, माता स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, जननी बैठी है और हम उसको एक टुकड़ा रोटी नहीं देते। एक माँ 4 बेटों को जन्म दे देती है, लेकिन जब वो वृद्ध होती है ना, जब हम छोटे होते हैं तो चारों को एक साथ खिलाती है और अपने बिस्तर पर एक साथ सुलाती है, लेकिन वही बेटे जब बड़े होते हैं और माँ वृद्ध होती है तो चारों बेटे माँ को एक साथ नहीं रख पाते हैं। बोलते हैं 15 दिन तुम मेरे पास, 15 दिन उनके पास, 15 दिन उनके पास, 15 दिन उनके पास। और पता है माता पिता को भी बांट देते हैं, इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी। बोलेंगे एक बेटे के साथ तुम रहना, एक बेटे के साथ तुम रहना। धिक्कार है ऐसे बेटों को और ऐसी बहुओं को कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। कभी अलगाव क्या है, प्रेम से कहना चाहिए कि किसी एक बेटे के साथ रह लीजिए, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जब जरूरत जो जरूरत हम हाजिर हैं, जो मर्जी सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन आज तो जब बेटे धन इत्यादि लेकर के आते हैं ना, तो घर में घुसते समय देख लेते हैं माँ है कि नहीं है, इधर उधर देख लेंगे, उसके बाद चुपके से ले जाके देवी जी को थमा देते हैं। एक समय था निस्वार्थ सेवा किए पिता और तुम्हारी माँ, आज उसी से छुपा रहे हो। माता पिता का आशीर्वाद जब लगता है ना तो वो थोड़े में नहीं अत्यधिक में होता है, लेकिन माता पिता के हृदय को जब हम दुखा देते हैं ना, तो यदि हम अत्यधिक में हैं तो सिमट जाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए कभी माता पिता को नहीं दुख देना चाहिए। माँ बाप ही हमारे सर्वस्व हैं। पिता खुद बिना खाए रह लेता है, लेकिन बेटियों को कभी बिना खिलाए नहीं रहने देता है। वो छाया होती है संतानों के ऊपर माता पिता की। दशरथ जी यही सोचते हैं